महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात से गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उन इंसानों का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहां माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसानों का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप भी वहां गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा है तो आप वहां पर किसी भी पेड़ में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उन श्रद्धा लग रहा हो, इस भूतिया गाँव का तो यही दस्तूर है। यहाँ पे तो यही होता आ रहा है कई सालों से। इस भूतिया गांव को अभिशापित माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नादार के निकट एक छोटे से गांव में डायनों की अब भी पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ डायन रहा करती थी, लेकिन डायनों ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को वश में करके उनको अपने साथ लगा लिया। आज वही लड़कियाँ इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गाँव वही जगह है जहाँ वास्तविक में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबिंब है। कब किस कौन सी जगह पर डायन अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पे कुल 42 ऐसे मामले हो चुके हैं जिनमें ऐसे पुरुष लापता हो गए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन ने उन पुरुषों को मार दिया होगा, लोगों का ऐसा सोचना है। रायपुर में पेड़ काटने पर भी प्रतिबिंब लगाई गई है। यहाँ के पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायनों का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई थी। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी आता जाता नहीं है। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वापस कभी नहीं लौट के नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पे कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उनकी पूरी शक्ति कोई काम नहीं आई यहाँ। लेकिन इसी बीच 5 से 6 तांत्रिकों की मौत हो गई, जिसके कारण तांत्रिक भी डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या पूर्णिमा की रात कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोगों अपने घर में अच्छे से बंद करके घर में ही रहते हैं। गांव के लोगों को यह अनुभव किया है कि अक्सर रात में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई दिया करती है, लेकिन लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि गांव के रंजीत नामक व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दे दी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसके पीछे कोई भी बैठा नहीं हुआ था। जब उसने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। रायपुर का लोगों का यह मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार कर दिया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया था। बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद से वही डायन बढ़ कर के यह अपना बदला पूरा कर रही है।